नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एमपीपीएससी मेंस जो प्री की आपका कट ऑफ और इन सब के बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। इसके पहले डिस्कस करने के पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी तो उड़ान बाकी है। कि खोल दो मेरे पंख, कहता है परिंदा अभी तो उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, एमपीपीएससी का कट ऑफ अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और भैया एक चीज सुन लो, ठीक है? आपको एक चीज सुनो, मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको मेंस की तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे कि सर कट ऑफ तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं कहीं कोई 80 के ऊपर बता रहा है, कोई 78 के ऊपर जा रहा है, मतलब क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, इन सब चीजों को आपको इग्नोर करना है। आपको बिना कुछ कहे मेंस की तैयारी में लग जाइए, मेरा मानना ये है। ठीक है? क्योंकि कारण ये है, अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो गोल दूर नजर आएंगे। अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे ना दोस्तों, तो गोल दूर नजर आएंगे। और अगर फोकस जो है वो गोल पर करना चालू कर दोगे तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक दूर नजर आने लगेंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं कट ऑफ के बारे में, सीधा डायरेक्ट बताता हूं मैं आपको। देखिए, जनरल की अगर बात करूं, जनरल की बात करता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सबके कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है? सबसे पहले तो आप ये चीज सोच लीजिए, कट ऑफ देखें या ना देखें कोई समस्या नहीं, मेंस की तैयारी करना बंद मत करना। हाँ, मान लो आपका प्री निकल चुका है, ये बात की, ये मान लो कि निकल चुका है, आपको मेंस की तैयारी करनी ही है। क्योंकि मान लिया मैंने, थोड़ी देर को आपका कट ऑफ, थोड़ी देर को आपका जो कट ऑफ है आपसे, आपके मार्क्स से ऊपर चला गया, आपका नहीं भी हुआ, तो क्या एक बात बताओ, क्या मेंस के बिना क्या एमपीपीएससी क्रॉस कर लोगे क्या? बताओ, कौन सा ऐसा वो है डीएसपी या एसडीएम जिसने मेंस के बिना क्रॉस कर लिया है? तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, मेंस इज द सक्सेस ऑफ की। तो सुन लो कट ऑफ। अब जनरल की अगर मैं बात करता हूं, तो मेरा जो ये पर्सनल अनुमान है, मैंने टेलीग्राम पे आपसे पोल भी लिए थे, कई स्टूडेंटों से मैंने खुद बात करके मैंने उन चीजों को समझा है। ठीक है? तो मेरा यह मानना आया है कि जो एक बवंडर हुआ है कि भाई पेपर इजी आया था, 80 के ऊपर है, मतलब मीडियम पेपर था, 80 के ऊपर जाने वाला का टॉपिक, 81, 82, 83, कोई मतलब कुछ भी। अरे भाई, मेरा जो अनुमान कहता है, आप ये मान के चले कि अगर आपके जनरल वालों 75 नंबर हैं, अगर आपके 75 नंबर हैं, तो भैया इंतजार मत करना, तैयारी करने लगना मेंस की। हाँ, नहीं तो फिर से प्री में जुट जाओ तो मेंस खराब हो जाएगा। हाँ, इसलिए 75 अगर आपके हैं नंबर, और प्लस माइनस 2 का भी रेशियो है, ये मान के चलो, मैं तो इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, प्लस माइनस 2 का भी अगर रेशियो है, तो आप ये मान लेना कि हमको मेंस की तैयारी करनी ही है। और दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरा जो अनुमान है, मैंने कई सालों तक इसको जिया है, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि मेंस इज द सक्सेस ऑफ की, आपकी सफलता की चाबी वो है मेंस। ठीक है? तो दोस्तों, आप इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आपके 75 प्लस मार्क्स हैं तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, तो ओबीसी और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं जाएगा, 1 या 2 नंबर का डिफरेंस जाएगा। क्यों? उसका कारण यह है, 73 प्लस, आप 73 प्लस माइनस की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर जो गलतियां आपसे भी हुई हैं, तो वो गलतियां सबसे हुई हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपसे ह्यूमन मिस्टेक्स हुई है और सबसे नहीं हुई है, सबसे हुई हैं, पूरे के पूरे लोगों से ह्यूमन मिस्टेक्स हुई हैं। आप इस चीज को समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, 73 के ऊपर अगर ओबीसी वालों आप हो, तो तैयारी मेंस की करने लगना। मैं बिल्कुल नहीं आपसे यह कहूंगा, आप बिल्कुल आज ही से सारी चीजें बंद करके मेंस लग जाओ। दोस्तों, मेंस के लिए अपने अंदर एक सूरज की तरह ज्वाला जगा दो, आग लगा दो पूरे मेंस के लिए। और इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करना, इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करना, अगर जे हाथ की उंगलियों में बैंडेज नहीं बांधे तो मेंस की तैयारी नहीं। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल ये हाथ की उंगलियों में
बैंडेज बदना चाहिए। इनमें अगर घाव हो जाए ना तो भी हिम्मत मत हारना, मेंस की तैयारी करना, ठीक है। और आंसर की प्रैक्टिस राइटिंग, सुन लो मेरी बात, रिम खरीदो या कुछ खरीदो, बोरे भर के रिम लिखो या कुछ लिखो, एग्जाम का पूरा पैटर्न समझ के उसके पूरे क्वेश्चन को लिखना है। सारी चीजों को आपको समझना है। और मैं आपसे यह बात करूंगा कि अगर आप मेंस की तैयारी में नहीं जुटे तो आप अपने खुद से किए हुए वादे को तोड़ रहे हैं। जो आपने एक सपना देखा था डीएसपी बनने का, एसडीएम बनने का, वो सपने को आप जी नहीं रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर आपके 75 प्लस या प्लस माइनस 2 का भी अंतर है तो आप ये मान लिया। अब सर ये ऐसा क्यों आप कह रहे हो कि भाई आपने इतना कम बता रहे हो और आपने तो पटवारी का बहुत हाई बता दिया है। तो सर देखिए, जो मैंने जिया है वैकेंसी को देख के वो मैं आपको बता रहा हूं। और मेरा अनुमान जो है, मेरा अनुमान यह कहता है कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं एससी और एसटी की बात करता हूं तो 70 प्लस माइनस अगर आप हैं तो आप इस चीज को ध्यान रखें। मतलब 70 प्लस माइनस 1-2 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, 1-2 मार्क्स की। अगर इस वैकेंसी को देखा जाए 2021 से आप कंपेयर कर लें, 20 से आप कंपेयर कर लें, भाई ऐसा नहीं है कि 81% कोई बहुत ज्यादा लगा गया हो पुराने जमाने जैसा पेपर तो हम उसको मान के चले। आपको याद रखना है कट ऑफ तो यही जाने वाला है। तो दोस्तों तैयारी में लग जाओ। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि आज से कसम खाइएगा इस बात की कि हाथ जब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनमें बैंडेज ना बन जाए। बैंडेज बन जाए, आंखों से आंसू निकले, चाहे कुछ हो, मेंस लिखना मत छोड़ना। मैं फिर भी कह रहा हूं, डेली के एक आंसर राइटिंग आपको करनी है। बोरे बांधे रिम भर के अगर आपने लिख दिए तो गारंटी देता हूं दोस्तों इस बात की कि अगला जो आप जिएंगे वो डीएसपी का पद ही जिएंगे या एसडीएम ही बनकर आप निकलेंगे। इस बात के मैं आज आप लोगों से कहता हूं। चलिए अगली अगर मैं बात करता हूं ईवीएस की, तो आप ये मान के चलिएगा कि 72 प्लस 2 माइनस 2 का मैं रेशियो ऐसा मैं आप लोगों को प्रिडिक्ट करने वाला हूं। गर्ल्स की मैं बात करूं तो कोई गर्ल्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। वन एक मार्क्स का इधर उधर हो सकता है, 1-2 मार्क्स का। लेकिन आप गर्ल्स हो या बॉय हो, आपका टारगेट रैंक है। 1-2 नंबर से आगे पीछे नहीं करना है, आपका टारगेट रैंक होना चाहिए। और मेंस इतना अच्छा लिखना है, आपको इतना अच्छा लिखना है कि शानदार तरीके से कि जब आपका मेंस देकर आए तो आप खुद से ये प्रॉमिस कर सकें कि ये चीज मैंने ऐसा इतना अच्छा लिखा है क्योंकि मेरे हाथों की लकीरों ने प्रैक्टिस की है, इन हाथों की लकीरों ने इतना जिया है उस मेंस के पेपर को कि आपको पूरा घोल के पी जाना है। इसकी कोई चमनप्राश नहीं है, कोई दवाई नहीं है, बस एक ही दवाई है कि दोस्तों लिखना चालू कर दो। फोन कॉल्स, घूमना फिरना सब बंद कर दो, सब बंद। कूलर की हवा खाना, पंखे की हवा खाना सब बंद कर दो। खाना मिले या ना मिले, फर्क पड़ना चाहिए तो मेंस के आंसर राइटिंग का, है ना। फर्क पड़ना चाहिए तो आंसर राइटिंग की। अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं लिखी तो खाना नहीं भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाल कटे नहीं कटे फर्क ना पड़े, कपड़े धुले नहीं धुले कोई फर्क नहीं पड़े। फर्क पड़ेगा तो मेंस की आंसर राइटिंग से। आपको रोज लिखना सीखना है। और दोस्तों इस बात से बिल्कुल, इस बात से अपने आप को गुमराह मत करना कि मार्क्स कम आए हैं सर, 75 प्लस आए हैं सर, 74 प्लस आए हैं, 73 प्लस आए हैं, 70 प्लस आए हैं। मेंस की तैयारी करें या ना करें, एक बात बताओ, मेंस के बिना एग्जाम क्रॉस कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो मेंस की तैयारी मान लो कि हमसे मेंस हमको देना है, मेंस की तैयारी हमको करनी ही पड़ेगी। और दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूं, आज ऐसे समझ लो, एक चीज बता रहा हूं, जियो सिनेमा ने आईपीएल सबको दिखाया फ्री में और आज जियो सिनेमा को सबने डिलीट किया, सबने डिलीट किया। समझ रहे हो ना? जियो सिनेमा जिसने पूरे आईपीएल फ्री में आपको दिखाया सबने डिलीट किया। तो एक चीज सोच लो कि अगर आपकी मेहनत में अगर 1% भी कमी रह गई तो हमको भी लोग भुला देंगे, क्योंकि जब इतने बड़े अंबानी जी का जियो सिनेमा डिलीट कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम कौन सी खेत की मूलियां भाई। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे यह कहूंगा कि तैयारी में जुट जाइएगा। कोई समस्या नहीं जो आपको रोक सकती है एमपीपीएससी का मेंस के लिए, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल तैयारियों में जुट जाइएगा। और आज से मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रण लेना दोस्तों, जब तक मेंस की तैयारी, एक मेंस डेली ना लिख लो, जब तक खाना ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, भोजन मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, एक मेंस का पेपर लिखना है। किसी से गर्लफ्रेंड से मिल पाओ ना मिल पाओ, समस्या नहीं, बहुत आ जाएंगे बहुत चले जाएंगे, अगर मेंस क्लियर कर लोगे तो दोस्तों आज मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आप लोग बस तैयारी करें काफी, ठीक है, और अपने आप को मोटिवेटेड रखें।
चिंता ना करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।